अखिलेश की राह पर चलेंगे तेजस्वी यादव या फिर बिखर जाएगा INDIA। लालू की आरजेडी पर भारी न पड़ जाए ये सियासी चाल। बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं की जुबान इन दिनों आग उगल रही है। कोई सनातन को गाली दे रहा, कोई हिंदी भाषी प्रदेशों को गोबर पट्टी कर रहा है, तो अब बिहार यूपी के लोगों को टारगेट कर उन्हें शौचालय साफ करने वाला बताया जा रहा है। दक्षिण भारतीय भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के सुर में सुर मिलाने से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं रहे। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिहार यूपी के लोगों के बारे में DMK सांसद दयानिधि मारन के बयान पर बिहार के राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। आरजेडी, कांग्रेस, JDU और समाजवादी पार्टी की तरह DMK भी विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का हिस्सा है। कांग्रेस खामोश है, JDU ने चुप्पी साध ली, लेकिन बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने ऐसे बयान की आलोचना की है। हालांकि इससे भी बड़ा विवादास्पद बयान तेजस्वी की पार्टी आरजेडी कोटे से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल चंद्रशेखर ने जब बयान दिया था, या यूं कहें कि अक्सर बोलते रहते हैं तो तेजस्वी की बोलती बंद रही। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी अब ऐसे बयानों को लेकर समझ आ गई। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयान से परहेज करने की नसीहत दे दी है। अखिलेश ने पार्टी के दूसरे नेताओं को भी ऐसे बयान से बचने की सलाह दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय में रविवार को ब्राह्मण महापंचायत बुलाई गई थी। अखिलेश यादव पंचायत में उपस्थित थे। विपक्षी तेवर में उन्होंने भाजपा को तो निशाने पर लिया ही, अपने बरबोले नेताओं को हिंदू आस्था पर प्रहार करने वाले बयान से बचने की सलाह भी दे डाली। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिलेश यादव से यह शिकायत की है कि उनके एक नेता राम और रामचरितमानस पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। ऐसे में ब्राह्मणों ने सहयोग की अपेक्षा समाजवादी पार्टी कैसे कर सकती है। उसके बाद अखिलेश ने बिना नाम लिए पार्टी के उस नेता की टिप्पणी से असहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों पर समाजवादी पार्टी अंकुश लगाएगी। उन्होंने लगे हाथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दे डाली कि वे किसी भी धर्म और जाति को लेकर के कोई विवादास्पद टिप्पणी करने से बचें। उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जातियों की आबादी 18 से 20% मानी जाती है। इसमें भी सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की 12 से 14% के करीब है। ब्राह्मणों के बाद OBC की सबसे ज्यादा संख्या वाली बिरादरी यादव है। उत्तर प्रदेश के तमाम दलों को यह पता है कि ब्राह्मण वोट किसी भी दल की नैया पार लगा सकते हैं, इसलिए समय समय पर ब्राह्मणों को गोलबंद करने की कोशिश सभी पार्टी करती रहती है। मायावती ने ब्राह्मणों को ध्यान में रखकर ही सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बनाया था। ब्राह्मण पहले कांग्रेस के सपोर्टर हुआ करते थे, अब ये भाजपा के साथ है। मायावती ने इन्हें साथ लेकर आखिरी बार यूपी की सत्ता भी संभाल ली थी। यही वजह है कि यूपी में ब्राह्मण राजनीतिक दलों की पहली पसंद बनते रहे। दक्षिण भारतीय गैर भाजपा दलों के नेताओं ने हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर अभियान ही छेड़ दिया। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे और राज्य में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद उनकी पार्टी के सांसद A राजा ने विश्व वमन किया। अब दयानिधि मारन आ गए। किसी ने सनातन को संक्रामक बताया तो किसी ने हिंदी प्रदेशों को गोबर पट्टी कहा। दयानिधि मारन ने तो बिहार यूपी के लोगों को शौचालय साफ करने वाला बता दिया है। तेलंगाना के CM बनने से ठीक पहले सिद्धारमैया ने भी बिहार के DNA को लेकर सवाल उठाता रहा है। इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के कारण बिहार के लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि ऐसे बयानों पर आरजेडी, JDU और कांग्रेस के नेता इस पर अपना पक्ष रखें। पर आश्चर्यजनक ढंग से सभी पहले के बयानों पर चुप रहे और अब मारन के बयान पर डिप्टी CM तेजस्वी ने आपत्ति तो जताई, लेकिन साथ ही DMK को यह सनद भी दे दिया कि वह सामाजिक न्याय की पार्टी है। झारखंड अलग होने के बाद बिहार के पास सिर्फ कृषि ही आमदनी का प्रमुख जरिया है। उद्योग धंधे बंद या मृत प्राय हैं। कभी बिहार में 35 चीनी मिलें हुआ करती थी, आज इनकी संख्या 1 दर्जन से भी कम रह गई है। चीनी मिलों के साथ ही शराबबंदी कानून लागू होने के बाद डिस्टिलरी भी बंद हो गई। डालमिया सीमेंट और अशोक पेपर मिल कबाड़ खाने में तब्दील हो गए। जूट मिलें बंद हो गई। इससे कृषि आय पर निर्भर किसानों को परेशानी तो हुई ही, बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की फौज भी खड़ी हो गई। रोजगार के लिए पलायन होता रहा और दूसरे राज्यों में गए बिहारी पिटते, लुटते या अपमानित होते रहे। कभी महाराष्ट्र में बिहारियों को शिकार बनाया गया तो कभी उत्तर पूर्व के राज्यों और जम्मू कश्मीर में। दयानिधि मारन जैसे नेताओं के बयान तो बिहारियों को अपमानित करते ही रहते हैं। बिहारी मजदूर रोटी के लिए ऐसी स्थितियों से दो चार होने के अब अभ्यस्त हो चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती है। क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, सनातन और हिंदू देवी देवताओं के अपमान जैसे मुद्दे तो भाजपा को बैठे बिठाए मिल गए हैं। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार में लोकसभा की 132 सीटें हैं। आरएसएस और भाजपा ने थोड़ी पैठ भी इन राज्यों में बना ली है।
कर्नाटक में तो बीजेपी की सत्ता भी रही है। दक्षिण के ही दल जनता दल, सेकुलर और टीडीपी की बीजेपी से अभी नजदीकियां भी बढ़ी है। उत्तर भारत में भाजपा की राह आसान करने के लिए दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय दलों के स्टालिन, राजा मारन और सिद्धारमैया जैसे नेताओं ने उलटबाजी शुरू कर दी है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे इस बात के गवाह है कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत में इन नेताओं के बयानों ने कुछ न कुछ तो मदद जरूर पहुंचाई है।